चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। महो जसो मान धना धनार्चिता, महो जशो मान धना धनार्जिता, धनुर्भृता संयति लब्ध कीर्तयः, धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः, न संहतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः, न संहतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः, प्रयाणि वाञ्छत्यसुभिः समीहतुम्, प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः समीहितुम्। बताइए अपनी पुरानी परंपरा। वांछन्ति, वांछन्ति का अर्थ क्या है? चाहते हैं। ठीक है, तो वांछन्ति यहाँ पर क्रियापद है, इसका अर्थ होता है चाहना, चाहते हैं। तो अब हमें कर्ता ढूंढना पड़ेगा कि कौन वांछन्ति, कौन चाहता है। तो कर्ता में देखो कौन चाहता है, बताओ। अब ये वांछन्ति जैसे बहुवचन का है ना, ऐसी कर्ता भी आपका बहुवचन में ही होगा। मान धना और धनार्चिता और धनुर्भृता और कौन सा और बताओ। प्रथमा में जितने पद हैं सबको जोड़ लो। लब्ध कीर्तयाः, न भिन्न वृत्तयाः, न संहता, ठीक है, और महोजसाः, न भिन्न वृत्तयाः और धनुर्भृता। आगे सारे ये जो हैं ये आपके धनुर्भृता हमारा मुख्य कर्ता है और बाकी के सारे उस धनुर्भृता के विशेषण हैं। ठीक है, वांछन्ति मतलब चाहते हैं। कौन चाहते हैं? कहते धनुर्भृता, जो धनुर्धर लोग हैं, जो सैनिक है वो चाहते हैं। अब सैनिक ऐसे नहीं कि इसे बिना कुछ देखे भर्ती कर ली हो, खुद का पेट ना संभलता हो, देश की रक्षा क्या करेंगे? कुत्ते पड़ जाए तो भागा ना जाए, ठीक है, कोई लड़ने आ जाए तो अंदर छिपे कुंडी लगा ले अंदर से, ठीक है, कोई एक बार अच्छे से डांट दे तो भगले वहाँ से। ऐसे सैनिक नहीं, ऐसे धनुर्भृता नहीं है। एक एक क्वालिटी, एक एक गुण इनके अंदर इतना मजा हुआ, इतना अच्छा है कि वो गुण शायद किसी के अंदर नहीं होगा। तो पहला गुण क्या दिया? बोले महोजसः, महान है ओजः जिनका पराक्रम। जिनका पराक्रम कैसा है? महान है, बहुत बड़ा पराक्रम है, सामान्य लोग नहीं है। पराक्रम की तो बात ही ना पूछो, महान है। ठीक है, महा मतलब बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा अतुलनीय पराक्रम है जिनके अंदर, सब बहुब्रीहि समास में। ठीक है, महान है पराक्रम जिनका, उन्हें क्या कहेंगे? महोजसः, पहला विशेषण दिया। महोजसाः धनुर्भृताः, बोलते रहना साथ साथ, महोजसाः धनुर्भृताः वांछन्ति। ठीक है, अगला विशेषण जोड़ो, मान धनः, मान एव धन एषां ते मान धना। मान क्या है? तो कहते मान कुलशीलाभिमान एव, खुद का कुल, खुद का आचरण, खुद का अभिमान ही क्या है? बोले धन, धना येषां, खुद का आचरण ही, खुद का शील ही, खुद का चरित्रत्व ही जिनका अभिमान है, जिनका मान है, वो क्या कहलाएंगे? मान धनः। अब जोड़ लो, महोजसाः मान धनाः धनुर्भृताः वांछन्ति। ठीक है, एक विशेषण और जोड़ो साथ में, कहते धनार्चिताः, धनैः अर्चिताः सत्कृताः पूजिताः याः ये ते धनार्चिताः। अर्थात धनैः, धनों के द्वारा, क्रीता नहीं है, ऐसा नहीं कि दुर्योधन उनको धन दे के खरीद लिया ना। धनैः अर्चिताः पूजिताः सत्कृताः, धनों के द्वारा जो अर्चित हैं, जो पूजित हैं, जो सत्कार किए गए हैं। अर्थात दुर्योधन ने जिनका सत्कार किया है धन देके,
ना कि क्रीता, खरीदा नहीं दुर्योधन उनको। ठीक है, तो धनैहि एव अर्चिताः सत्कृताः पूजिताः ये ते धनार्चिताः। ठीक है, धनार्चिता कौन? धनुर्भृताः, वो धनुर्धारी। अब सबको जोड़ो आपस में। महोजसाः, बोलो, महाधनाः धनार्चिताः धनुर्भृताः वांछन्ति। ठीक है, एक पद और दिया प्रथमा का, कहते लब्ध कीर्तया, लब्धा कीर्तिर यही ते लब्ध कीर्तया। लब्धा प्राप्ता, प्राप्त है कीर्ति जिनको, अर्थात जिनकी जो ख्याति है, जो कीर्ति है, वो क्या है? प्राप्त है, बहुत ज़्यादा ख्याति है। ठीक है, अब ख्याति कहाँ है? खाने में। मतलब लब्ध कीर्तयाः भोजने, लब्ध कीर्तयाः उदरपूर्णे, ऐसा है क्या? है? या लब्ध कीर्तयाः केवलंतु क्रीडने, लब्ध कीर्तयाः केवलंतु शयने, ऐसा है क्या? सोने में लब्ध कीर्ति हैं, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा, 18-18 घंटा नॉन स्टॉप सुला लो ने, ऐसा नहीं है। बोले लब्ध कीर्तया, कहाँ लब्ध कीर्तया? तो एक सप्तमी का पद दिया है, संयति। युद्ध में, युद्ध में जिनका नाम सुन लें कि दुर्योधन के बोबारी अकाल सेना आ रही, तो लोग भाग जाते सैनिक दूसरे वाले, उनका नाम सुनते ही सैनिक कांपने लग जाते हैं, या उनका नाम सुनते ही विपक्षी जो सेनाएं हथियार डाल देती हैं, ऐसे लब्ध कीर्तया हैं। ठीक है, तो अब जोड़ो सबको आपस में, चलो। संयति लब्ध कीर्तयाः धनुर्भृताः वांछन्ति। ठीक है, अभी 2 विशेषण और रह गए, वो भी किसके हैं? धनुर्भृता के रह गए। देखिए, एक विशेषण है न भिन्न वृत्तया। ठीक है, न भिन्न, अगर ना के साथ समास करेंगे तो रूप बनेगा अभिन्न वृत्तया, परंतु रूप क्या बना? न भिन्न वृत्तया। यहाँ पर नैत नहीं किया उन्होंने, नए तत्पुरुष नहीं किया, इन्होंने क्या किया? सुप सुपा समास किया। नए अर्थ में, निषेध अर्थ में जो ना प्रातिपदिक है, उस ना प्रातिपदिक का भिन्न के साथ समास किया। ना नहीं है भिन्न वृत्ति व्यवहार जिनके। ठीक है, बहुब्री समास में, अर्थात जिनके व्यवहार, जिनकी वृत्तियां भिन्न नहीं है। किससे भिन्न नहीं है? दुर्योधन से, जो कि दुर्योधन से कुछ अलग नहीं सोचते हैं, या दुर्योधन का जो मत है उसके अलावा उनका कोई दूसरा मत नहीं है। दुर्योधन का जो मत है वही उनका मत है। ठीक है, भिन्न का अर्थ क्या होता है? अलग। और वृत्ति मतलब मत या व्यवहार। भिन्न है वृत्ति जिनकी, वो भिन्न वृत्तयः, और ना भिन्न वृत्तयः, ना भिन्न वृत्तया बराबर न भिन्न वृत्तया, अर्थात जिनकी वृत्तियां क्या है? भिन्न नहीं है, जिनके मत दुर्योधन से भिन्न नहीं है, ऐसे न भिन्न वृत्तयः। अब जोड़ लो सबको आपस में, फिर बोलो। न भिन्न वृत्तयाः धनुर्भृताः वांछन्ति। एक विशेषण और रह गया, कौन सा है? बोले न संहताः। ठीक है, बोले न संहताः। संहताः अर्थात संगठित होकर। ठीक है, संहतार्थ संगठित ना होकर, दूर होकर। संगठन नहीं है, कोई इधर भाग रहा, कोई पूर्व को गया, कोई पश्चिम को गया, कोई दक्षिण को गया, ऐसे। और ना संहताः, न संहता अर्थात जो हमेशा संगठित ही रहते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है कि उनका आपस में संगठन नहीं है, या ऐसा नहीं कि कभी दुर्योधन के संगठन से अलग चले गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा जो संगठन में ही रहने वाले हैं वे। अब जोड़ो सबको एक साथ। महौजसः महानधनः धनार्चितः संयति लब्धकीर्तया धनुर्भृताः न भिन्न वृत्तयाः धनुर्भृताः। धनुर्भृता को जोड़ना अंतिम में। ठीक है, बोले ऐसे धनुर्धारी जो हैं, किसके धनुर्धारी हैं? दुर्योधन। तो दुर्योधन शब्द तो नहीं जोड़ा, नहीं लगाया, एक शब्द दिया है तस्य, उसके।
ठीक है। दुर्योधन के, अब बोले कि दुर्योधन के ऐसे धनुर्धर हैं, तो दुर्योधन के क्या करना, बोले वांछन्ति चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं दुर्योधन का, प्रियाणी, प्रिय करना चाहते हैं। और प्रियाणी, प्रिय को किसके द्वारा करना चाहते, बोले प्रिय करना चाहते। अगर मान लो बोले कि अगर कोई उनसे ये कहे कि ठीक है तुम्हें मैं धन देता हूँ बहुत सारा, जितना दुर्योधन ने धन दिया है उससे 1000 गुना धन दूंगा, तुम ऐसा करो दुर्योधन को जाके टपका दो, मार दो, मान जाएंगे? तो करें ना, इस बात को कहा नहीं इन्होंने कि ऐसा है, इस बात को ऐसा बोला नहीं है। एक पद यहाँ पर दिया है, अशुभी, प्राणों से, हम तुम्हें प्राण से ज्यादा प्रिय हैं, ठीक है। तो अशुभी अर्थात प्राणों से, प्राणों से भी बढ़कर, या प्राणों से कहते अशुभी ही प्रयाणी, प्राणों से प्रिय, समीहितुम वांछन्ति, अर्थात प्राणों से प्रिय कल्याण करना चाहते हैं। ऐसे योद्धा हैं जो अपने प्राणों की भी आहुति दे देंगे दुर्योधन के कल्याण में, दुर्योधन के कल्याण करने में, ठीक है। तो प्रियाणी अशुभी ही समीहितुम वांछन्ति, अर्थात अपने प्राणों के द्वारा दुर्योधन का कल्याण करना चाहते हैं, प्राणों से, सामान्य नहीं है वो, ठीक है। तो ऐसे धनुर्धर बढ़िया सैनिक हैं, कई सालों की ट्रेनिंग ली है आर्मी में जाके, और फिर उनकी आर्मी में ऐसे ऐसे सैनिक हैं, ठीक है। समझ गया अर्थ पूरा? चलिए बोल लेते एक बार मिलकर। महो जसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः कीर्तयः न संहतस्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम्। अगला देखो। महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रियाः, महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रियाः, सा वेद निःशेषमशेषितक्रियः, सवेद निःशेषमशेषितक्रियः, महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः, महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः, प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः, प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। चलिए पहली पंक्ति में क्रिया ढूंढ लीजिए, पहली पंक्ति में, दूसरी में नहीं। बताइए पहली पंक्ति में क्रिया क्या है? अच्छा, कर्ता क्या है? सा। सा मतलब वह कौन? दुर्योधन। सारी बात जो सा या ता से है वो कहाँ घूमनी चाहिए? दुर्योधन के चारों ओर, ठीक है। सह दुर्योधन, वो जो दुर्योधन है। अब देखो सह जो दुर्योधन है उस दुर्योधन का विशेषण क्या क्या है? पहला विशेषण क्या दिया ना दुर्योधन का, देखो, अशेषित क्रिया, ठीक है, अशेषित क्रिया। तो सह अशेषित क्रिया, वह दुर्योधन कैसा है? बोले ना शेषिता क्रिया यस्य सा अशेषित क्रिया। शेषित का अर्थ होता बची हुई, अभी क्रियाएं पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन दुर्योधन कैसा है? बोले जिसकी सारी क्रियाएं पूर्ण हो गई, ऐसा दुर्योधन है, ठीक है। अशेषित क्रिया, समझ गए ना? दुर्योधन ने कोई क्रिया छोड़ी नहीं है राज्य से संबंधित, राज्य से संबंधित, प्रजा से संबंधित, प्रजा के हित से संबंधित ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो दुर्योधन ने छोड़ी हो। कोई क्रिया नहीं छोड़ी दुर्योधन ने, इसलिए दुर्योधन के लिए क्या विशेषण आया? अशेषित क्रिया, ठीक है। अब वो तुम्हें क्या वो क्रियापद तो मिल नहीं रहा, कोई मिल गया? क्या है? वेद। वेद का अर्थ क्या है? जानता है। अब वेद का अर्थ वो नहीं वेद पुस्तक, यहाँ वेद का अर्थ क्या है? जानता। ये कैसे हो सकता है वेद का अर्थ जानता है? विद ज्ञाने, ठीक है।
तो वेद का अर्थ हुआ अर्थात जानना, जानता है। एक सूत्र है ना, विदो लटोवा। क्या अर्थ है? विदह, विद धातु से उत्तर, लटह, लट के स्थान पर नल, अतुस, उस आदि आदेश हो जाते हैं। रुबा वो परस्मयी पदानाम नल, उस विदो लटोबा, इसके नीचे ना विदो लटोबा, हाँ बस वे अनुवृत्ति आ रहे। अर्थात विद धातु को भी नल आदि आदेश हो जाते हैं। तो विद से अगर नल करेंगे गुण हो जाएगा पुगंत लघु पद से च से आ मिल जाएगा, रूप क्या बनेगा? वेद जानता है। ठीक है, तो सह वेद, वह दुर्योधन जानता है। और दुर्योधन कैसा है? कहते अशेषित क्रिया, जिसकी कोई भी क्रिया शेष नहीं रह गई है। तो कहते जानता क्या है? वो क्या जानता है? ऐसा क्या रहस्य है जो दुर्योधन को पता है? तो देखो क्या रहस्य पता है, देखो कहते क्रिया, क्रिया दे रखा ना, क्रिया वेद, वो दूसरों, वो क्रियाओं को जानता है। अपनी क्रिया समाप्त कर ली पट्टे ने, लेकिन दूसरे की क्रियाओं को जानता है। ठीक है, अब वो एक दुर्योधन एक राजा है, तो क्या किसी गरीब की जाके क्रियाएं जानेगा? किसकी जानेगा? एक राजा किसकी क्रिया जानेगा? राजा की जानेगा ना। अब केजरीवाल क्रिया जानने आ जाए तनिष भाई साहब की, क्या मतलब बनता है? नहीं ना। हाँ ये है कि सुबोध भाई साहब जाने तनिष क्रिया तो समझ में आता है। एक राजा दूसरे राजा क्रियाएं जानेगा, इसलिए देखो एक राजा के लिए यहाँ पर पद आया है, पकड़ो कौन सा पद है? क्रिया को जानता है। किसकी क्रिया को जानता? तो षष्ठी मिलेगा। मही भृताम, महिम बिभर्ती इति मही भृत। ठीक है, संज्ञायाम भ्री वृजी धारी सही तपी दमा, इस सूत्र से बनेगा मही भृत। तो मही भृत अर्थात उसका षष्ठी में क्या बना? मही भृताम। मही कहते भूमि को, और विभर्ती मतलब भरण पोषण करने वाला क्या कहलाता है? मही भृत। और षष्ठी में मही भृताम, अर्थात राजाओं की। मही भृताम का क्या अर्थ हुआ? राजाओं की क्रिया, मतलब क्रियाओं को सह दुर्योधना अशेषित क्रिया वेद, वह दुर्योधन जानता है। अब पूरा वाक्य बनाओ। सह अशेषित क्रिया मही भृताम क्रिया वेद। आ गया पूरा? अच्छा, जानता किसके द्वारा है? खुद ही चला जाता जानने के लिए, आराम से एक साइकिल निकाली, बोले आज राजाओं की क्रिया जान के आता हूँ, क्या कर रहे हैं? किसी के द्वारा तो जानता होगा ना। तो जो साधन है जानने का, उसमें तृतीया होगी। देखो चरैहि। और चरई का क्या अर्थ होता है? गुप्तचर। चरैहि, चरंती इति चरः। क्या विग्रह करेंगे? चरंती इति चरः। एक सूत्र है, नंदी ग्रही पचा दिव्यो ल्युनिन्यचः। पचादी गण में मान के, पचादी मान के अच प्रत्यय कर देंगे। चरंती इति चरा अर्थात विचरण करने वाले, अर्थात गुप्तचर। पीछे ना चार चक्षुषः, चारः गुप्तचरः। हाँ, नृप चार चक्षुषा, नृपः चार चक्षुषा, जिसके चार ही गुप्तचर ही चक्षु हैं, आंखें हैं, ऐसा नृप ना वंचनीय, ठगा जाने योग्य नहीं होता। तो वही कह रहे, बोले चरही। तो चरही को कैसे बनाया? बोले चरंती थी चराह, पचादी में वो मानकर अच कर लेंगे, चराह अर्थात चरने वाले, गुप्तचर। दुर्योधन दूसरे राजाओं की क्रियाओं को जानता है, किसके आधार पर? गुप्तचरों के आधार पर। खुद नहीं निकल जाता व्हाट्सएप लेके कि हाँ फोटो खींच रहा है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, खुद नहीं जाता वो वहाँ पर गुप्तचरों को भेजता है, और गुप्तचरों के आधार पर जानता है। और गुप्तचर कैसे हैं? मान लो मैंने गुप्तचर भेजा और अनुज भाई साहब ने उसको दे दिए 10-15 लाख रुपए, तो क्या मुझे इनकी बातें आगे बताएगा? नहीं बताएगा। इसलिए बोले नहीं, गुप्तचर उसके कैसे हैं? एक विशेषण और दिया, सच्चरित ही। गुप्तचर सामान्य नहीं है, कहते सच्चरित ही, शुद्ध चरित ही। उसके गुप्तचर बड़े अच्छे आचरण वाले हैं। आप उनको किसी भी प्रकार से जितने भी कोशिश कर लो, आप उनको अपनी तरफ नहीं कर सकते हो। तो ऐसे गुप्तचर कैसे हैं? कहते सच्चरित ही, शुद्ध चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा वह दुर्योधन दूसरे राजाओं की सारी क्रियाओं को जानता है। ठीक है, अब ऐसा करो, पूरी पंक्ति का अर्थ हो गया ना ऊपर वाले के। अब जोड़ लो कर्ता क्रिया के अनुसार, बोलो। सह अशेषित क्रिया मही भृताम
क्रियाः सच्चरितैः चरैः वेद। ठीक है, अर्थात सह वह दुर्योधन अशेषित क्रियाः, इसी क्रियाएं शेष नहीं है ऐसा महीभृताम राजाओं के क्रियाः अर्थात उनकी क्रियाओं को सच्चरित ही चरही उत्तम आचरण वाले गुप्तचरों के द्वारा वेद जानता है। पहली पंक्ति का अर्थ हो गया, अगली में चले। ठीक है, अगला देखो, बोले महोदयस्तस्य हितानुबंधिभिः प्रतीयते धातुरिव ईहितं फलैः। अब इसमें ढूंढो क्रियापद। प्रतीयते, प्रतीयते, प्रतीयते अर्थात क्या अर्थ होता है प्रतीयते का? जानी जाती है। ठीक है, बोले प्रतीयते जानी जाती है, तो बोले क्या प्रतीयते, क्या जानी जाती है? तो कर्ता ढूंढो। ईहितम। ठीक है, इह चेष्टायाम। ठीक है, धातु क्या है? यह चेष्टायाम, चेष्टा। बोले चेष्टा अर्थात ईहितम प्रतीयते, उसकी चेष्टाएं जानी जाती, चेष्टा जानी जाती है। ठीक है, अब चेष्टा जानी जाती है तो चेष्टा जानने का साधन, हाँ चेष्टा जानी किसकी जाती है? षष्ठी में देखो, तस्य, पूरा वाक्य जोड़ो, तस्य ईहितम प्रतीयते, तस्य उस दुर्योधन की चेष्टा जानी जाती है। ठीक है, तस्य हो गया। ठीक है, अब दुर्योधन की चेष्टा जानी जाती, तो दुर्योधन की वो चेष्टा है वो किसके द्वारा जानी जाती है? फलैही। और बताओ, और फलई कैसे हैं? हितानुबंध भी। ठीक है, हितानुबंध भी। और एक विशेषण क्या दिया है तृतीया में देखो, महोदयैहि। ये तीनों एक जैसे, देखो जिनकी समान विभक्ति है उनको एक साथ लेके आ जाओ, अर्थ प्राय निकल आएगा। तो महोदयैहि हितानुबंधिभिः फलैहि, महान है उदय जिनका, अर्थात महान कल्याण करने वाले। ठीक है, महोदया। और तृतीया में क्या बना? महोदयैहि, अर्थात महान कल्याण करने वाले के द्वारा। और एक विशेषण क्या दिया? बोले हितानुबंधिभिः, बोले हितम अनुबध्नन्ति इति हितानुबंधी, अर्थात जो हित पूर्वक बंधन करने वाले। ठीक है, अर्थात जो अत्यंत हितकारी या अत्यंत समृद्धशाली बंधन को करने वाले हैं उनके द्वारा। और वो क्या है? फल ही फल हैं। फल का अर्थ परिणाम है। बोले दुर्योधन की चेष्टाएं आप कैसे करते हो? बोले दुर्योधन कैसे पता लगाते हो? बोले दुर्योधन की चेष्टाएं आप पता नहीं लगा सकते, उसके तो केवल परिणाम बोलते हैं, फल बोलते हैं। जब फल मिल जाए तब पता लगता है ये भी कोई कानून बना था, कोई बिल पास हुआ था दुर्योधन की सभा में, लगता है। ठीक है, जब उसका प्रतिपादन भूमि स्तर पर होता है तब पता लगता कोई कानून बना था, उससे पहले पता नहीं लगता। तो कहते फल ही अर्थात परिणामों के द्वारा। और परिणाम कैसे होते हैं? हितानुबंध भी, अत्यंत हितकारी और अत्यंत समृद्धिशाली होते हैं। और महोदयी, महान उदय को देने वाले होते हैं। उन परिणामों के द्वारा, उन फलों के द्वारा तस्य दुर्योधनस्य ईहितम, चेष्टा को प्रतीयते, पता लगाते हैं, पता लगता है। बोले महान जो उसके फल हैं वो हैं किसके समान? किसी की पता तो लगाओ कि महान फल और किसके होते हैं। तो देखो एक विशेष एक दिया है पद, धातु इव। धातु किसे कहते हैं? धातु पाठ को। ब्रह्मा का नाम क्या है? धातु है। ठीक है, ब्रह्मा का नाम क्या है? धातु है। तो धातु इव अर्थात ब्रह्मा की तरह, उपमा दे दी ना, इसलिए उपमा अलंकार है इसमें। अर्थात ब्रह्मा की तरह। ब्रह्मा की तरह कैसे? बोले जिस प्रकार के ब्रह्मा के जो फल हैं
या ब्रह्मा के जो परिणाम हैं वो कैसे होते हैं, महान उदय को देने वाले होते हैं। ब्रह्मा के परिणाम कैसे होते हैं, समृद्धिशाली होते हैं, सबका हित करने वाले होते हैं। उसी प्रकार से दुर्योधन के भी फल परिणाम कैसे होते हैं, तो कहते हैं महान उदय को देने वाले होते हैं, समृद्धिशाली होते हैं, सबका कल्याण करने वाले होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ब्रह्मा के होते हैं उसी प्रकार से दुर्योधन के भी फल होते हैं। आगे समझ में? चलिए एक बार इसका फिर उच्चारण कर लेते हैं। महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रियाः सवेदनिश्शेषमशेषितक्रियः महोदयस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवे हितं फलैः। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं।